हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन दिया है बाई क्वाड्रेटिक ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स 4 प्लस बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए एक्स प्लस ई बाई ए। अब इस मान लीजिए इसके 4 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, मान लीजिए इसके 4 डिफरेंट रूट्स हैं। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा लिख सकते हैं। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ए एक्स टू द पावर 4, पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस इस तरह होता है, माइनस समीशन ऑफ अल्फ़ा एक्स क्यूब प्लस समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एस स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, अब जब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो पहला आप देख सकते हैं समीशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से ले सकते हैं। फिर समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, 2 नंबर का प्रोडक्ट, देखिए 1 नंबर का प्रोडक्ट -1 की पावर 1 लिख लीजिए। इसको आदत डालिए, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो स्क्वायर से लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर सी बाई ए, फिर समीशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्ट आप देख सकते हैं माइनस डी बाई, या -1 की पावर 3 करेंगे तभी -1 आ जाएगा। लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कितना आ गया बच्चों, देखिए 4 नंबर का प्रोडक्ट है तो -1 की पावर 4 ई बाई ए, यानी वही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप देखते ही अगर आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाक से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो बाय क्वाड्रेटिक तो आपको समझ में आ गया। अब इसी के बेस पे मान लीजिए n के टर्म में इक्वेशन है। अब n के टर्म में इक्वेशन है और मान लीजिए हमारा n के टर्म में इक्वेशन है, तो हम लोग ABCD लेंगे तो 26 तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अपने मन से इस तरह से ले सकते हैं, A1 xn प्लस A2 s की पावर n-1 प्लस E3 x की पावर n-2 डैश लास्ट में ले लीजिए A n-1 x प्लस n। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। फिर से आप अगर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे तो A1, यहाँ क्या बचा बच्चों,
एक्स टू द पावर n प्लस a2 अपॉन a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a3 अपॉन a1 एक्स की पावर n माइनस टू। इसी तरह a n माइनस वन अपॉन, यहाँ आ जाएगा a n माइनस वन अपॉन a1 एक्स प्लस a n अपॉन a1। अब सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? a1 एक्स माइनस अल्फ़ा वन एक्स माइनस अल्फ़ा टू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री डैश एक्स माइनस अल्फ़ा n, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जब डायरेक्ट कंपेयर करेंगे बच्चों, अब इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? a1 एक्स पावर n, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, समेशन अल्फ़ा वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस पहला प्लस माइनस फिर प्लस, समेशन अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह से फिर समेशन लास्ट में जब प्रोडक्ट वाला रूप देंगे। देन यानी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि समेशन अल्फ़ा वन जब बोलेगा तो माइनस a2 अपॉन a1 माइनस a2 अपॉन a1 माइनस a2 अपॉन a1, या आप इसको क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n a2 अपॉन a1 में। ठीक, बात समझ में आ गई? ये देखिए है ना a1, तो ऐसे आप लिख सकते। इसी तरह आप समेशन अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू देखिए कहाँ पे था? एक्स की पावर n माइनस टू के साथ एक्स की पावर n माइनस a3 अपॉन a1। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए बेटा क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर। देखिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस को लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन लगना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, पिछले क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड, ध्यान से देखिए बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 हैज 4 रियल इंटीग्रल्स, हैज 4 रियल इंटीग्रल रूट्स। पहला देखिए कि बड़ा क्वेश्चन का चीज़ इंटीग्रल रूट है, यानी कोई फ्रैक्शन इश्यू में नहीं, जो भी इंटीजर्स के फॉर्म में। अब देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन कैसे लगाना है। एक्स टू द पावर 4 ये क्या होता है? समेशन अल्फ़ा होता है। समेशन अल्फ़ा मेरा डायरेक्ट कितना दिया है बच्चों? -4। समेशन अल्फ़ा जो है डायरेक्ट दिया है हमारे पास -4, और समेशन अल्फ़ा हमारा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये -4 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है, ए क्या दिया हुआ है? ए जो हमारा समेशन अल्फ़ा बीटा होता है, समेशन अल्फ़ा बीटा, समेशन अल्फ़ा बीटा जो हमारा दिया हुआ है, समेशन अल्फ़ा बीटा, ये हमको निकालना है, क्योंकि ए निकालना है, समेशन अल्फ़ा बीटा हमको निकालना है जो कि ए के बराबर है, ये हमको निकालना है। उसके बाद हमको समेशन अल्फ़ा बीटा ये भी निकालना है, जो कि समेशन अल्फ़ा बीटा गामा है, समेशन अल्फ़ा बीटा गामा है, ये भी हमको निकालना है। अब बच्चों यहाँ छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट में क्या दिया है,
चारों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अब ऐसा नंबर सोचिए बच्चों, ऐसा नंबर सोचिए, माइनस बी बाई होता तो +4 हो जाएगा ना, ये +4 हो जाएगा, माइनस बी बाई है तो +4 हो जाएगा। ऐसा इंटीग्रल नंबर सोचिए जिसको अलग अलग प्लस करने पे 4 है और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 है। ऐसा कौन सा इंटीग्रल नंबर हो सकता है बेटा? वो ओनली पॉसिबल है जब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर डेल्टा सब कितने होंगे? 1 होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, डेल्टा की वैल्यू 1। ये हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है। तो अब हमको निकालना है ए हमारा क्या था? ए हमारा समेशन अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि 4 नंबर हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, फिर ये, फिर ये। समझ में आ गई बात? देखिए, एक अल्फ़ा बीटा 1, बीटा गामा 2, गामा डेल्टा 3, फिर गामा अल्फ़ा 4, गामा बीटा 5 और ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। 6 नंबर आएंगे टोटल कीमत मिला करके। कितने नंबर आएंगे? अल्फ़ा गामा करके 6 हो जाएगा। यानी समेसन अल्फ़ा बीटा जो होगा वो 6 नंबर का प्रोडक्ट होगा। यानी क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ऐसे भी ये चीज़ याद भी रख सकते हैं कि 2 नंबर का डायरेक्ट 6 नंबर का प्रोडक्ट आता है। तो अब ये कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस 1 प्लस 1 6 आ गया। अब आते हैं समेसन अल्फ़ा बीटा गामा पे, इस पे जिसकी वैल्यू बी दी हुई थी। अल्फ़ा बीटा गामा 3 नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो ये ध्यान से देखें तो 4 आएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट एक डेल्टा भी है, अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए इन तीनों का प्रोडक्ट 1, इन तीनों का प्रोडक्ट 2, गामा डेल्टा 4, फिर अल्फ़ा बीटा, ये बीटा डेल्टा 5, 4 नंबर, 4 क्योंकि इसका रिपीट हो जाएगा 4। तो यानी समेसन अल्फ़ा बीटा गामा अगर बोलता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कितना आंसर आ गया? 4। क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। अब सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बच्चों? देखिए अब अगला क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। ये सब IIT लेवल के क्वेश्चन से बच्चों, ध्यान से आपको देखना है बस। अगर आप ध्यान से देख ले तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, लेट px बी ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल। कह रहा px जो है एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। px क्या है? क्यूबिकल पॉलिनोमियल सच दैट जीरोज क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा, 3 इसके 0 हैं। कह रहा इफ़ P2 प्लस P-2 अपॉन P0 इक्वल टू 74, फाइंड अंडर रूट 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा। ये हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लिया जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा एक्स के टर्म में क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा समेसन अल्फ़ा माइनस बी बाई ए और
समेसन अल्फ़ा बीटा, ये क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है माइनस डी बाई होता है। ये भी अब तक अभी हम लोगों ने सीखा। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है और उसको बस ध्यान से देखते चलना बच्चों। P2 इस इक्वेशन में 2 रख दीजिए। कहाँ है इक्वेशन कि क्यूबिक पॉलिनोमियल P2 कैसे निकलेगा, इसमें बस इसमें 2 रख दीजिए। देखिए P2 यानी 2 का क्यूब रखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8A प्लस 4B प्लस 2C प्लस D। इसी तरह P माइनस 2 रख दीजिए। जब P माइनस 2 रखेंगे बच्चों तो माइनस 8A, ये 4B ही रहेगा, हाँ ये 4B ही रहेगा, ये माइनस 2C आ जाएगा और ये D हो जाएगा। अब सब क्लियर हो रहा होगा बच्चों आपको। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि P2 प्लस P माइनस 2 निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये गया बच्चों, ये गया बच्चों, यानी P2 प्लस P माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4B प्लस 4B 8B प्लस 2D, या 2 कॉमन ले लीजिए तो 4B प्लस D आ गया। अब एक बार P0 निकाल लिया जाए, क्योंकि P0 भी दिया, P0 भी दिया। जब P0 रखेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, सिर्फ D बचा। अब दोनों को डिवाइड करना, आप भी डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा P2 प्लस P माइनस 2 अपॉन P0, यानी कितना आ जाएगा 2 4B प्लस D अपॉन D, यानी इसको अलग अलग कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 4B अपॉन D प्लस 1। अब इसी की वैल्यू आगे बच्चों 74 दिया हुआ है। इसी की वैल्यू क्या दिया है, ये 8B था ना, ये 74। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से कितना क्या 37, 4B अपॉन D इक्वल टू 36, यानी B अपॉन D आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब हमको जो पूछा है तो इसको देखा जाए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा नीचे, गामा, और यहाँ बचेगा गामा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा, यहाँ बचेगा बीटा। समेसन अल्फ़ा बीटा गामा हमको दिया हुआ था, समेसन अल्फ़ा बीटा गामा दिया था माइनस B बाई ए, माइनस B बाई ए डिवाइड बाई समेसन अल्फ़ा बीटा, ये सिर्फ हमें ये माइनस D बाई ए था, माइनस D बाई ए, इससे एक कट गया, माइनस माइनस कर, यानी B बाई डी, अंडर रूट B बाई डी, अंडर रूट B बाई डी, यानी प्लस 3, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक, अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, आपको बस बेटा ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चंस को लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यूब बराबर 0 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस r बराबर 0। इन दोनों के पास है 2 कॉमन रूट्स, इन दोनों के पास 2 कॉमन रूट्स हैं इन कॉमन। इफ थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ थर्ड
रूट ऑफ ईच इक्वेशन आर x1 and x2. Find x1, फाइंड करना है हमको x1, x2 हमको x1 और x2 निकालना है बच्चों। बहुत ध्यान देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, तो ये सब क्वेश्चन से कोई दम नहीं लगता बच्चों, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि x3 + 5x² + 5x3। देखिए इसके दो रूट हैं, अल्फ़ा बीटा, और मान लीजिए इसका है x1, ये दिया है ना, इसके भी दो रूट कॉमन है, अल्फ़ा बीटा और x2, ठीक, क्योंकि थर्ड रूट x2 कॉमन है, x2 दिया हुआ है। अब आप यहाँ से देखेंगे, अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चों, फटाफट लगाना है। अगर दिमाग लगाएंगे तो ओरली भी लग जाएगा। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो सबसे पहले सोचिए कि क्या गिवन और क्या हिडन है। हिडन में हमारा ये है, देखिए क्या होता है, समेशन अल्फ़ा, ये समेशन अल्फ़ा बीटा, समेशन अल्फ़ा बीटा, समेशन अल्फ़ा 5 दिया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x1 इक्वल टू 5, ये दिया पहले। इधर आ जाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x2 बराबर कितना दिया है बच्चों, 7 दिया है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। यहीं से अगर आप ध्यान से देखें तो अब क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ हिडन है। ये हमारा है समेशन अल्फ़ा बीटा, इसका दिया है हमारा, इसका जो समेशन अल्फ़ा बीटा है ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको p दिया हुआ है। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है, समेशन अल्फ़ा बीटा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा x1 प्लस x1 अल्फ़ा, ये दिया ना, इक्वल टू p दिया, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस x1 बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू p दिया, ये आप मानेंगे। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में जब आप जाएंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस x2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये वैल्यू भी p दी हुई है, ये वैल्यू भी p दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर 0 आ गया, ये ख़त्म। यानी आपने देखा बीटा प्लस अल्फ़ा x1 प्लस x2 की वैल्यू 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम x1 माइनस किया था ना, अगर हम x1 माइनस x2 लेते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो तीनों रूट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारा बीटा प्लस अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। इसको लेके पकड़ेंगे, अब यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू 5, यहाँ से x2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्वेश्चन देखिए यहीं लग गया, बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान थोड़ा देना है बच्चों, बस ध्यान देंगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान नहीं दिए, कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला एक किस्सा किताब है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 47 कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस kx² प्लस lx प्लस m इक्वल टू 0 है। चलिए इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बता देंगे। थैंक यू बच्चों।